आप सभी का स्वागत है रविजन फार्मिंग लीडर में। मैं रमन त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्ग और मेरे सभी नौजवान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम समर वेकेशन गर्मियों में अपने डॉग या पप्पी की कैसे केयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मेरे डॉग लवर्स, आज का मेन टॉपिक है कि समर में अपने पपी और डॉग को कैसे हम उसकी केयर करें, कैसे उसे हम रखें। तो समर वेकेशन में गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डिहाइड्रेशन की। उसका रीज़न है गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, जो डॉग की बॉडी है वो पानी लूज़ करती है। तो उसके लिए हमें मेन ये ध्यान रखना है कि हमारा डॉग दिन भर में कितना पानी पी रहा है। जैसे कि आपके पास में कोई स्मॉल ब्रीड है तो आप उसको लगभग 3 से 4 लीटर पानी दिन में ज़रूर पिलाएं। आपके पास में कोई लार्ज ब्रीड है तो आप उसे कम से कम 5 से 6-7 लीटर तक पानी पिलाएं ज़रूर। और आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि वो कितना पानी पी रहा है। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी और इस प्रॉब्लम की वजह से आपका डॉग बहुत ज़्यादा अनहेल्थी हो जाएगा। उसको ऐसा भी हो सकता है, जैसे आजकल काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आते हैं मुझे, तो वो बोलते हैं कि सर हमारे डॉग को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम गर्मियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है पपी या डॉग में। तो अगर आप पानी का खासकर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। और अगर आप इन प्रॉब्लम से बच गए, जैसे कि लूज़ मोशन है, डिहाइड्रेशन या ज़्यादा पानी आप उसकी जो बॉडी है वो ज़्यादा पानी लूज़ करेगी, तो उससे क्या होगा कि ये प्रॉब्लम आएगी। और इस प्रॉब्लम से आप बच गए तो आपका पपी समर वेकेशन में भी बिल्कुल हेल्थी रहेगा। गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपका पपी या डॉग मुंह से राल गिर रहा है, सलाइवा उसके मुंह से आ रहा है। आप देखते हैं इधर उधर जब आपके हाउस में होता है तो यहाँ सलाइवा वहाँ सलाइवा। और एक और प्रॉब्लम आती है कि आपका डॉग हर वक्त गर्मियों में ऐसे करता रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये अगर होती है तो करें क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है, आप अपने डॉग को ठंडा वाटर, ठंडा पानी पिलाएं। ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मली ठंडा हो आप उसको पिलाइए। उससे उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन होगा और इन सब चीज़ों से बचेगा। दूसरा, आप एक और तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। एक आइस पैड आती हैं, उस आइस पैड को आप उसकी बॉडी के ऊपर रब करें, उससे भी उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा और इन सब चीज़ों से वो बच जाएगा। ये सलाइवा बाहर निकालना या मुंह से ऐसे आवाज़ करना, जीभ बाहर करना, वो क्या होता है कि उसकी जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ऊपर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में और उसकी जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। तो हमें उसका बहुत ध्यान रखना है और उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन करके रखना है, जिससे उसको ज़्यादा गर्मी फील ना हो। समर में आपको अपने डॉग या पपी की एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप बहुत तेज़ होती है बाहर सराउंडिंग में। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, जैसा कि आप उसको वॉक पे लेके जाते हैं तो आपको दिन में नहीं लेके जाना है। आप मॉर्निंग में 5 बजे से 7 बजे तक उसको एक्सरसाइज करा के ला सकते हैं। अगर आप पार्क वगैरह में कहीं जाते हैं उसको वॉक करा के ला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो एक एनवायरनमेंट होता है, जो सराउंडिंग का एक टेम्परेचर होता है वो कम होता है, इतनी धूप या इतना गर्मी उस टाइम पे नहीं होती। मॉर्निंग में थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो ईज़िली वो उसके लिए बेस्ट रहेगा। अब इवनिंग की बात करते हैं, तो इवनिंग में आप उसको 6 बजे से 8 बजे तक वॉक के लिए लेके जा सकते हैं, एक्सरसाइज करा सकते हैं बाहर उसको ले जाके, क्योंकि उस टाइम पे भी जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, इतनी धूप या गर्मी नहीं होती सराउंडिंग में। तो उसको कोई ऐसी परेशानी नहीं होती समर वेकेशन में, अगर वो मॉर्निंग में 5 to 7 और इवनिंग में 6 to 8 वॉक या एक्सरसाइज करता है आपका पपी या डॉग। अब बात करते हैं गर्मियों की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में, और वो है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी, फ्लीज और टिक्स के बारे में। और सबसे ज़्यादा मच्छर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो टिक्स और फ्लीज के बारे में जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ, जो नए लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मालूम हो जाए।
हालांकि वो वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर बार में यहाँ पर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं टिक्स और फ्लीस के बारे में। तो बात करते हैं टिक्स और फ्लीस। गर्मियों में सबसे ज़्यादा टिक्स और फ्लीस की प्रॉब्लम्स देखने को सामने आती है। और ये टिक्स और फ्लीस मैंने बताया है उस वीडियो में कि क्या होते हैं। ये वो इंसेक्ट होते हैं जो हमारी पपी या डॉग की बॉडी पे आ जाते हैं और उसका खून चूसना शुरू कर देते हैं। तो अब हम इनसे कैसे इसका बचने का एक ही तरीका है, आपके पास में जो डॉग या पपी है आप उसको नहलाओ। आप हफ्ते में 2 बार उसको बात करा सकते हैं। तो उसके कुछ शैम्पू आते हैं टिक्स के, जो इनसे आपके पपी या डॉग को बचाएंगे। तो आप उनको बाय कर सकते हैं, पेट स्टोर अगर आपके पास में वहाँ से लेके आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स मैंने दिए हुए हैं कुछ कंपनियों के, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो अब करना क्या है कि आप उस शैम्पू को लें, 5 मिनट के लिए अपने डॉग या पपी की स्किन पे हेयर्स में लगाएं, उसके बाद में उसको नहला दें। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद एक पाउडर भी आता है टिक्स और फ्लीस के लिए, तो आप उसको भी यूज़ करें। उसको पपी या डॉग की बॉडी में डालें, उसके हेयर्स में, और कॉम्ब कर दें, कंघे से उसके बालों को अच्छे से सही कर दें। तो क्या होगा, जो ये पाउडर है ये जो अंदर चला जाएगा। ऐसा होता है कि शैम्पू से नहलाने के बावजूद भी कुछ टिक्स और फ्लीस बालों में रह जाते हैं, स्किन पे स्टक करते रहते हैं, वहाँ पे चिपके रह जाते हैं। उसका रीज़न है, जैसे कि सबकी डिमांड होती है कि लॉन्ग हेयर का पपी होना चाहिए, लंबे लंबे बाल हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। तो अब अच्छा तो लगता है, लेकिन उसकी केयर भी बहुत मेहनत से करनी पड़ती है। तो क्या है कि जो बाल होते हैं, जब लंबे बाल हैं, कम से कम इतने लंबे बाल हैं, तो क्या होगा कि आप नहीं देख सकते, उनको नहीं निकाल सकते। वो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो चिपके रह जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप जब पाउडर यूज़ करोगे तो वो पाउडर अंदर तक चला जाता है जब कॉम्ब करते हैं हम। और वो कॉम्ब करने के बाद में जब पाउडर अंदर गया तो वो मरने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, जहाँ पर भी आपका पपी आप उसको रखते हैं, किसी जाल में बंद करके रखते हैं, या जहाँ पर भी आपका पपी घर में बैठता है, किसी रूम में, या जो उसकी पर्टिकुलर प्लेस है, आप वहाँ पर भी एक स्प्रे आता है टिक्स के लिए, उसको ज़रूर यूज़ करें। आप वहाँ स्प्रे मारें, जिससे कि वहाँ पर भी अगर जैसे होता है ना कि कोई दीवार है या वॉल है, उसके नीचे नीचे कहीं घुस जाते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, दिखाई भी नहीं देते। तो इसलिए अगर आप स्प्रे मारेंगे तो वो भी वहाँ से मर जाएंगे और हट जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये, मतलब मेन प्रॉब्लम है गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है। अब बात करता हूँ मैं लॉन्ग हेयर्स वालों के बारे में, क्योंकि आपको सबको पसंद है लंबे लंबे बाल चाहिए डॉग के, सबकी डिमांड आती है सर लॉन्ग कोट में होना चाहिए, सर लॉन्ग कोट में होना चाहिए। अब लॉन्ग कोट में तो होना चाहिए, लेकिन उसके बालों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। अब ध्यान कैसे रखना है, अगर लंबे लंबे बाल हैं तो गर्मियों में आपको उसके बालों की कटिंग करनी होगी, उसके बाल काटने होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा मत करना कि हाँ वो त्यागी जी ने तो कहा था कि वो बाल काटने हैं और आप खुद कैंची लेके लग जाओ अपने पपी के बाल काटने में। ऐसा बिल्कुल मत करना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको करना ये है कि जो पार्लर हैं, डॉग पार्लर हैं, वहाँ पर कटिंग करते हैं, तो आप अपने डॉग या पप्पी को वहाँ पर लेके जाइए और उसके बालों की, उसके हेयर्स की कटिंग कराइए। उससे क्या होगा कि छोटे बाल होंगे तो उसको इतनी गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी, और सबसे मेन चीज़ कि आप टिक्स और फ्लीस से बच सकेंगे। तो ये मेन चीज़ है। और दूसरा क्या है कि जिसके सिंगल कोट अगर आपके पास में पपी या डॉग है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसका जो टॉवल है, उसका जो पर्सनल तौलिया है, आप उसको थोड़ा सा पानी में गीला करें और आप उसकी बॉडी पर रब कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन रहे, ज़्यादा उसको गर्मी ना लगे। और सबसे खासकर आपको ध्यान रखना है कि जैसे क्या होता है कि आपके घर में या कहीं पर पानी पड़ा हुआ है, तो इस टाइम पे डॉग्स और पपी क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जाएंगे, बार बार पानी में बैठ जाएंगे, उस जगह बैठ जाएंगे। ये आपको खासकर ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपका पपी बार बार जा रहा है और पानी में बैठ रहा है। आप उसके लिए बस इतना कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि आप उसका टॉवल लें, पानी में थोड़ा सा गीला करें और हल्का हल्का उसकी स्किन पर, बॉडी पर उसको रब कर दें, जिससे उसको गर्मी लगनी बंद हो जाए। पर ऐसा ना बिल्कुल होने दें कि वो बार बार पानी में जाके बैठे। तो खासकर ध्यान रखें इन बातों का। अब बात आती है कि आप गर्मियों में अपने डॉग या पपी को क्या खिलाएं। तो सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट है ठंडी दही। ठंडी दही खिलाएं, आपका पपी भी हैप्पी और आप भी हैप्पी।
ठंडी लस्सी पिलाएं, और सबसे बढ़िया दूध लें, उसको फाड़ें, उसका छेना बनाएं और उसको फ्रीज में रख दें। फ्रीज में रख के बिल्कुल चिल्ड, एकदम ठंडा उसको खिलाएं, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। और ख़ासकर ध्यान रखें कि आपको कोल्ड ड्रिंक और बियर उसको बिल्कुल नहीं पिलानी है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप उसको आइस क्यूब, बर्फ़ के टुकड़े ले सकते हैं छोटे छोटे, आप उसको उसके सामने रख सकते हैं। वो क्या होगा कि क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत रहती है गर्मियों में, तो क्या होगा कि वो उसको चाटेगा आइस क्यूब, तो उससे भी बहुत बेटर रहेगा आपका पपी। दूसरी बात, जो मेरे डॉग लवर्स, जो मेरे नौजवान भाई अपने डॉग्स या पपी को अंडा और मीट खिलाते हैं, वो गर्मियों में खासकर ध्यान रखें कि बहुत थोड़ा कर दें, खिलाएं लेकिन बहुत कम। ऐसा नहीं कि आप डेली उसको मीट या एग खिला रहे हैं, या आपको नहीं खिलाना है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपका डॉग या पपी खाना बंद कर देता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपने डॉग या पपी को ऐसा मस्का लगाएं, ऐसा खुश रखें। कैसे खुश रखोगे या उसको कैसे खिलाओगे फूड? आप थोड़ा सा पेडिग्री लें और ऊपर से थोड़ा सा डालें और उसके सामने रख दें, देखिए फटाफट एकदम से चट कर जाएगा। तो ये खासकर ध्यान रखें। और ये जो मैंने आपको सारी बात बताई है, आप इस पर ध्यान से वर्क करें अपने डॉग या पपी को अच्छा, हेल्थी और खुश रखने के लिए गर्मियों में खासकर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमन त्यागी, रविजोन फार्मिंग लीडर से। जय हिंद, जय भारत। बातें किसान की, बातें किसान की, अपनी ही धुन।